पेपर यहाँ भी आने के लिए बारिश हो रही है। हम लोग भीगते आए हैं। भैया आओ। परीक्षा के दिन बारिश न होने लगे पेपर छोड़ दो। अरे नहीं सर, क्या होता है। देखो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हर साल क्वेश्चन, वार्षिक पेपर 50 साल का पेपर देखो 49 साल यही आया हो। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एसडी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एसडी का मतलब ये रहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, बिटवीन द लाइन, ठीक है। वैसे इसको पढ़ाने के लिए बहुत चीजें पढ़ाना पड़ेगा, डायरेक्ट समझा देंगे, सब समझ में आ जाएगा, 5वीं वाले लड़के को समझ में आ जाएगा। आप लोग दोबारा में फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन whose equation are, whose equation are, ठीक है। वेक्टर r इज इक्वल टू, एक लीनियर प्रोग्राम क्वेश्चन बताएंगे, वो भी आया होगा। 2 क्वेश्चन तो निश्चित कंफर्म बन जाएंगे आप लोगों से, ये वाला और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, ये वे वाला लीनियर प्रोग्रामिंग का। i प्लस जे, पता चला इंटीग्रेशन 4 महीना पढ़े तो वो नहीं बना, वो भी बन जाएगा एक दिन का पढ़ा। i प्लस जे इज इक्वल टू, आई प्लस जे प्लस यहाँ पे लैम्डा इंटू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर r इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस न्यू इंटू 3i कैप माइनस 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। ये 2 स्ट्रेट लाइन का वेक्टर इक्वेशन दिया है जिनके बीच का एंगल निकाल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो, तो सबसे पहले क्या करोगे, गिवन वेक्टर इक्वेशन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन, गिवन वेक्टर इक्वेशन ऑफ 2 स्ट्रेट, इसी में डिटरमिनेंट वगैरह सॉल्व होता है। हाँ 2 स्ट्रेट लाइन, ठीक है। गिवन वेक्टर इक्वेशन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन क्या है, वेक्टर r इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस लैम्डा इंटू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, वेक्टर r इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू इंटू 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। अब थोड़ा सा भी मेहनत करना शुरू करो तो मैथ में आप 100 पा सकते हो, बहुत आसान इस साल की मैथ है। आपको क्वेश्चन भी पता है बहुत सारे, कम पढ़ना पड़ेगा आपको और अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। अब गैप भर ना करना किसी दिन कि आपको आज फिजिक्स का पेपर है, आज मैथ का पेपर, कितने बजे पेपर रहता है? 10 बजे से रहता है ना, तो 8 से मतलब 7 से आना आते हो, तो रोज आने वो जानते हो वहाँ क्या बनने वाला, कितना रात भर पढ़ो तब भी दिया भर, और दिन भर पढ़ो तब भी दिया भर, तो क्या मतलब है नुकसान करने का बोर्ड एग्जाम का, ठीक है। अपना दिमाग लगाओगे तभी नंबर डाउन, रिजल्ट डाउन होगा। मेरा दिमाग लगाओ 100, अभी भी आप सब पढ़ना शुरू कर दो तो अच्छा नंबर आ जाएगा आज से, ठीक है। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, पूरे से टेस्ट दिया करेंगे, फिर जो जो क्वेश्चन आते हैं सब चैप्टर से कवर फिर से रिवीजन करवाते रहेंगे, ठीक है। नंबर अधिक कैसे आए ये को फोकस करेंगे, है ना, पूरे से। अब पूरा खत्म ही होने वाला है, ठीक है, थोड़ा सा बचा, ठीक है। तो पूरे से टेस्ट लेंगे विथ ऑब्जेक्टिव, जैसे क्वेश्चन आने वाले हैं जहां से जैसे, ठीक है, और उसको फिर से समझाएंगे, फिर टेस्ट लेंगे, फिर समझाएंगे, फिर टेस्ट लेंगे, तो अपने आप 100 पा जाओगे मैथ, इतिहास बन जाएगा। प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, ये नहीं है कि बोझ है। क्वार्टरली से जो टेस्ट में आता था मैं उसी प्रैक्टिस से आया है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ वेक्टर r इज इक्वल टू, वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा इंटू बी, अब वेक्टर a1 प्लस लैम्डा इंटू b1
अब वेक्टर R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू इंटू B2, वी गेट R इज इक्वल, इसको इसकी कंपेयर कर, फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इससे और सेकंड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे इससे। तो यहाँ पे देखो A1 के स्थान पे क्या है I प्लस जे, B1 के स्थान पे क्या है 2I माइनस जे प्लस के, A2 के स्थान पे क्या है 2I प्लस जे माइनस के, B2 के स्थान पे क्या है 3I माइनस 5J प्लस 2K। ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं वेक्टर A1 इज इक्वल टू I कैप प्लस जे कैप, B1 इज इक्वल टू ये 2I कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, A2 इज इक्वल टू क्या है वेक्टर A2 इज इक्वल टू 2I कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, वेक्टर B2 इज इक्वल टू 3I कैप माइनस 5J कैप प्लस 2K कैप। ये हुआ। अब क्या निकालेंगे A2 माइनस A1, वेक्टर A2 माइनस A1, A2 से A1 निकाल दो तो 2I कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप अपान आई माइनस कर दो I कैप प्लस जे कैप। ठीक है, A2 माइनस A1, 2I से I निकला तो I, J से J निकला तो 0 J कैप माइनस के कैप, J से J निकल जाएगा। सुन एक बार और लिख दें समझने, 2I कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस जे, तो जे तो कट गया ना, 2I से I निकल गया तो A2 माइनस A1। अब क्या लिखोगे 2I से I निकालोगे तो I आएगा, I माइनस के कैप है ही कि नहीं, ये आ गया A2 माइनस A1। फिर क्या निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 अब कामा लगा दो, ये B1 और यहाँ B2 ऐसे लिखो और इसको लॉन्ग ब्रैकेट के अंदर लिखो, A2 माइनस A1 कामा B1 B2। इसका मतलब होता है ये तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, चाहे जानो चाहे ना जानो, ये तीनों ब्रैकेट में लिख देना बस, अभी फिर बताएं डिटेल। ठीक है, ये A2 माइनस A1 B1 B2 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसको वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, इनके कोफिशिएंट को लिखो डिटरमिनेंट के अंदर, डिटरमिनेंट जानते हो तो A2 माइनस A1 में I कैप J कैप के कैप का कोफिशिएंट क्या है, तो A2 माइनस A1 में I कैप J कैप तो है ही नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसी को A2 माइनस A1 को लिख सकते हैं I कैप प्लस 0 J कैप माइनस के कैप लिख सकते हैं कि नहीं। यस, ठीक है, तो इसमें A2 माइनस A1 में I कैप J कैप के कैप का कोफिशिएंट क्या है 1 0 माइनस 1, क्या लिख रहे हैं 1 0 माइनस 1। अब B1 में देखो क्या है कोफिशिएंट, B1 में क्या है 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1। अब B2 में देखो 3 माइनस 5 2, 3 माइनस 5 और 2। अब इसकी वैल्यू निकाला तो वहाँ जाए, माइनस 1 होगा, 2 माइनस 1 फिर 1 होगा सेकंड नंबर वाले में। हाँ माइनस 1 ये वाला। सर वहाँ पे ही बताइए कि ये माइनस कितनी है A2 माइनस A1। फार्मूले में जरूरत है, शार्टेज डिवीजन का फार्मूला होता है A2 माइनस A1 और B1 B2 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अपान B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला है शार्टेज डिस्टेंस का, तो जिसकी जरूरत हो सब निकाल रहे हैं। ठीक है, पहले इसको निकाल लेते हैं फिर इसको निकाल देंगे, डिवाइड कर देंगे, शार्टेज डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, दोनों में डिटरमिनेंट का यूज होगा, डिटरमिनेंट जानते हो। अब इसकी वैल्यू निकालने का तरीका जानते हो ना, पहले क्या लिखोगे 1 लिखोगे, 1 लिखोगे, 1 जिस रो जिस कॉलम में है उसको छोड़ माइनस दो, 1 और 1 माइनस 1 1 और माइनस 5 2, बीच में माइनस लगाते हैं और फिर 0 लिख दीजिए, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 2 1 3 2, फिर ये लिखते हैं ये वाला नंबर प्लस माइनस ये क्या ये 2 माइनस 1 3 माइनस 2 माइनस 1 3 माइनस 2 माइनस 1 3 माइनस 5 ऐसे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या होगा 1। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस 2 माइनस 1 इंटू 2, बीच में माइनस माइनस 5 इंटू 1 ऐसे। आइए 0 इंटू का तो सब 0 हो जाएगा, आइए प्लस माइनस तो माइनस 1, आइए इसको क्या 2 इंटू माइनस 5, बीच में माइनस 3 इंटू माइनस 1 ऐसे। ठीक है, तो क्या होगा 1, आइए माइनस 2, आइए माइनस 5 तो प्लस 5 हो जाएगा ना, आइए क्या होगा माइनस 1, आइए माइनस 10, आइए प्लस 3। ठीक है, तो ये क्या होगा 1, आइए 5 से 3 आ जाएगा, माइनस 1, आइए क्या होगा माइनस 7। ठीक है, ये क्या आएगा 3 और प्लस 7 तो 10 आ गया।
ये किसकी वैल्यू आ गई, A2 माइनस A1 B1 B2 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसका किसका, A2 माइनस A1 वेक्टर और ये B1 वेक्टर और B2 वेक्टर, तीन वेक्टर का ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो आंसर आया है उसमें आई कैप जे कैप के कैप नहीं है, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा ये। आई कैप जे कैप के कैप आया होता तो क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये तो स्केलर क्वांटिटी आ रही है आंसर ना, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। यदि आंसर आई कैप जे कैप के फॉर्म में होता है उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का दूसरा रूल है, पर और कुछ डिटेल आपको भी जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जानो कि A2 माइनस A1 B1 B2 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं। ये भी नहीं जानते तो लॉन्ग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं बस, ठीक है, और उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। ये है क्या, उसे जानने से मतलब नहीं है आपको, ठीक है, उसे आप जान बता दिए हैं कि इसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, पर जब डिटेल बताएंगे तो फिर देखना, ठीक है। ये आ गया 10। अब क्या निकालोगे, B1 क्रॉस B2 निकालोगे, क्या निकालोगे, B1 क्रॉस B2 निकालते हैं। तो B1 क्रॉस B2 निकालते हैं यहाँ, तो क्रॉस भी निकालने का यही तरीका है। क्रॉस निकालने के भी 1-2 नंबर के लिए यदि आएगा तो इसी से आपको B1 क्रॉस B2 कैसे निकालते बता रहे हैं आप। तो B1 क्रॉस B2 वेक्टर B1 एक दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है ना, B1 क्रॉस B2, ठीक है। तो B1 क्रॉस B2 में क्या होता है, वहां तीन जब वेक्टर थे ना तो तीनों के कोएफिशिएंट लिख दिए गए। जब दो ही वेक्टर हैं तो पहले वाले में आई कैप जे कैप के कैप लिखना है हर एक क्वेश्चन में। यहाँ पहले यहाँ तो 1 0 1 लिखे हैं ना, जब B1 क्रॉस दो ही वेक्टर है और डिटरमिनेंट के रूप में सॉल्व करना है तो 3 रो 3 कॉलम को बनाना है डिटरमिनेंट, तो पहले वाले में लिख देंगे आई कैप जे कैप के कैप और दूसरे वाले में B1 का कोएफिशिएंट और तीसरे लाइन में B2 का कोएफिशिएंट। तो क्या लिखते हैं पहले में आई कैप, ये जे कैप और ये क्या हो गया के कैप, ठीक है। आई कैप जे कैप के कैप क्या है, जिसमें 2 इंटर है वो भी प्रोडक्ट में, हाँ क्रॉस में रहे, क्रॉस में, डाट नहीं, क्रॉस में डाट अभी बताएंगे डाट का भी, ठीक है। तो ये क्या होगा, B1 वाले में देखो क्या है, B1 वाले में ये है, तो 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1, इसमें क्या आया 3 माइनस 5 और 2, ये आ गया। तो B1 क्रॉस B2 तो क्या लिखोगे, वही डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने का तरीका जैसे लिखते थे, आई कैप लिख लो, आई कैप जिस रो और जिस कॉलम में इसको छोड़ दो, तो -1 1 और -5 और ये 2, फिर बीच में माइनस लगता है तो -j, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो तो क्या बचेगा 2 1 और 3 2 और ये के कैप, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो तो 2 -1 3 -5 ऐसे। तो B1 क्रॉस B2 कल वाले क्वेश्चन पढ़ लेना आप, वो कितना इंपॉर्टेंट कल वाले आएंगे, पास्ट प्रूफ करने वाली चीज बताए थे, वो बोर्ड एग्जाम में भी हमेशा आता है। मोबाइल कौन वाला आपके पास रहता है, सब रहते हैं, -1 इंटू 2 और बीच में -5 इंटू 1, सबका कंट्रोल आपके ही हाथ में है। वैसे मम्मी वाला ज्यादा मेरे हाथ में जाता है, अब पापा वाला कभी है बाय चांस। मेरा तो किसी में कंट्रोल नहीं है सर, मुझे मिल जाता है फकीरों के जैसे, मैं देख लेता हूँ रख देता हूँ। तो देखो B1 क्रॉस B2 तो ये क्या होगा आई कैप -2 और ये क्या होगा +5 j 4 -3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे के कैप आई कैप, के कैप में क्या लिखोगे 2 5 जा और +3 ऐसे ना। अब क्या लिखोगे B1 क्रॉस B2 आई कैप 5 से 2 निकल गया तो 3 आएगा ना, जे और ये 4 से 3 निकला तो 1, के कैप ये क्या होगा -7। इसी को क्या ले सकते हैं B1 क्रॉस B2 तो 3 आई कैप -j कैप
-7 k कैप, -7 k कैप। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड तो निकालने तरीका जान ही चुके हो अब तक में। क्या करते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर +1 का -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, ऐसे 9 + 1 + 49। तो b1 अक्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ क्या आएगा 9, ये होगा 1, ये होगा 49, 59। तो b1 क्रॉस b2 तो क्या होगा 59। बट वी नो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस SD लिखा रहता है जनरली, यह शब्द में लिखा रहे पूरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो क्या होता है फार्मूला, जैसे लॉन्ग ब्रैकेट के अंदर लिखोगे वेक्टर a2 - a1 अब कॉमा b1 अब कॉमा b2 लॉन्ग ब्रैकेट बंद, इसको कहते हैं a2 - a1 b1 b2 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, अपान क्या लिखेंगे, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो क्या है 10 अपान √59, यही आंसर, इतना लिखना। यहाँ यूनिट लिख दो आगे, यूनिट। अब यूनिट हो सकता है सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, जो यूनिट लिख देना है बस। ठीक है, तो एक तरीका ये है, एक तरीका और थोड़ा सा है इसी में, तुम्हारा थोड़ा सा घुमा के दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन में ठो आ ही जाएगा, ज्यादा आने के चांस इसी के हैं, पर एक ठो और बता देते हैं ताकि ये 4 नंबर में देगा। हाँ, सबसे बड़ा लास्ट में क्वेश्चन यही रहेगा, लास्ट वाला क्वेश्चन रहेगा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ, तुमको पता चला क्या 4 नंबर क्वेश्चन कहाँ से दे रहे हैं सर? कहाँ से बुक से अरे तो बुक का काउंट चैप्टर ब्लूप्रिंट नका भेजा था। प्रोबेबिलिटीज दी हैं, ब्लूप्रिंट भेज मैं बता दूं उनका ब्लूप्रिंट को समझ नहीं आया काली थी। ब्लूप्रिंट भेजवा मैं। हाँ सर धका 1 + 1 + 2 + 3 + 4 दो नंबर का धका लगा वो दिया। कट गया। नहीं, तो अब वो 2 क्वेश्चन दिए हैं, अब वो या फिर 2 नंबर का ये नहीं पता। वो पता नहीं क्या क्या लिखे हैं 1 + 1 + 1 + एक ठो 2 + 1 + 1 एक ठो 3 + धका लिखे तुमको सॉल्व करने के लिए नहीं पता उसका मैं आंसर। कह दिया कि सर 1000 में ही 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें जब सॉल्व करा रहे थे वहाँ इंटीग्रेशन और में दिए हैं 2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बस, और बाकी ऑब्जेक्टिव उसमें से देखना 100% रूट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो, रूट वाले दिए होंगे। x - 3 अपान 3 y माइनस सो लेटर का between 2 line तो x - 3 अपान 3 y - 8 अपान -1 z - 3 अपान 1 and x + 3 अपान x + 3 अपान -3 y + 7 अपान 2 z - 6 अपान 4। 2 लाइन का इक्वेशन, अभी वेक्टर इक्वेशन दिया है, ये कार्टेशियन इक्वेशन दिया है। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर में बदल लो, तो कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर में बदलने का भी 2 नंबर का आ सकता है। ऐसे कर देना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो काम करवे करेगा, पर कोई कार्टेशियन इक्वेशन लिखा रहेगा कि इसको वेक्टर में बदलो, तो वेक्टर में कैसे बदलते हैं, इतना आसान है। देखो, गिवन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन, गिवन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन, ये है
एक्स माइनस 3 अपॉन 3, वाई माइनस 8 अपॉन माइनस 1, जेड माइनस 3 अपॉन 1, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा है एक्स प्लस 3 अपॉन माइनस 3, वाई प्लस 7 अपॉन 2, जेड माइनस 6 अपॉन 4, इक्वेशन सेकंड। तो क्या करेंगे इसको? थोड़ा सेकंड, हाँ सेकंड, कन्वर्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। कन्वर्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन वेक्टर फॉर्म। तो क्या करेंगे? इसको लैम्डा मान लो, इसको म्यू। एक को क्या मानेंगे? लैम्डा, क्योंकि पहले वाले में लैम्डा था ना, जो वेक्टर इक्वेशन लिखे थे इसके पहले वाले सवाल में। दूसरे में क्या था? म्यू। ठीक है, तो पहले को लैम्डा मान लेते हैं, दूसरे को म्यू। मान लो कोई इस लाइन पे इक्वेशन दिया, कहता है इसको वेक्टर फॉर्म बदलो, तो ये भी काम करेगा। कैसे बदलते हैं बता रहे हैं। ठीक है, पहले लाइन को हम बदलेंगे किसमें? वेक्टर में, और दूसरे को भी बदलेंगे वेक्टर में। फिर वेक्टर इक्वेशन जब दिया तो जानते हैं नॉर्मल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे? लेट, पहले को उतार लो सीधे, s माइनस 3 अपॉन 3, y माइनस 8 अपॉन माइनस 1, z माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू लैम्डा मान लिए। क्या मान लिए? लैम्डा। ठीक है, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी लैम्डा, इसकी वैल्यू भी लैम्डा, इसकी वैल्यू भी लैम्डा। इसका मतलब क्या हुआ? s माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू भी लैम्डा, y माइनस 8 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू भी लैम्डा, z माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू भी लैम्डा। 3 को उधर ले जाओ, 3 लैम्डा हो जाएगा। s माइनस 3 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, y माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 1 लैम्डा, z माइनस 3 इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तो s इज इक्वल टू होगा 3 लैम्डा प्लस 3, y इज इक्वल टू माइनस 1 लैम्डा और प्लस 8, z इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 3। ठीक है, तो वेक्टर r इज इक्वल टू लिख लो, वेक्टर r इज इक्वल टू लिखो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ठीक है, तो वेक्टर r क्या है? लाइन में कंटेन किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। लाइन फर्स्ट में कंटेन किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z कैप। लाइन फर्स्ट में कोई पॉइंट ले लिया s y z, s y z का पोजीशन वेक्टर तो जान ही चुके हो, क्या लिखा जाता है? s i कैप प्लस y j कैप प्लस j कैप। परसों बताए थे ना, कोई पॉइंट दिया 2 3 4, इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिखा जाता है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो कोई पॉइंट है s y z, तो कहां है? लाइन फर्स्ट में कहीं ना कहीं है, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या लिखा जाएगा? s i कैप प्लस y j कैप प्लस z कैप। s y z की वैल्यू आपको पता, ये वैल्यू रख, s की वैल्यू क्या है? 3 लैम्डा प्लस 3, 3 लैम्डा प्लस 3, और फिर i कैप, y की वैल्यू माइनस लैम्डा प्लस 8, और फिर क्या? j कैप, फिर क्या है? लैम्डा प्लस 3 और ये k कैप। ठीक है, अब इसका ब्रैकेट खोल दोगे, वेक्टर r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 लैम्डा i कैप, 3 लैम्डा i कैप प्लस 3i कैप, इसका लैम्डा माइनस लैम्डा j कैप और 8j कैप। इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा? लैम्डा k कैप, लैम्डा k कैप और प्लस 3k कैप, ऐसे ना। अब जिसके साथ लैम्डा नहीं है उनको पहले लिखो, इधर देखो, जिसके साथ लैम्डा नहीं है, 3i के साथ नहीं है, 8j के साथ नहीं है, 3k के साथ नहीं है, तो पहले जिसके साथ लैम्डा नहीं है उसको लिखो, कि लैम्डा वाले टर्म को लिखो तो कॉमन ले क्या लिखो। ठीक है, तो इस टाइप का आ जाएगा इक्वेशन। वेक्टर r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 3i कैप प्लस 8j कैप प्लस 3k कैप, और यहाँ पे देखो 3 लैम्डा i कैप माइनस लैम्डा j कैप प्लस लैम्डा k कैप। तो वेक्टर r इज इक्वल टू क्या मिल गया? 3i कैप प्लस 8j कैप प्लस 3k कैप। अब लैम्डा कॉमन ले लेते हैं, तो 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। देखो उस टाइप का इक्वेशन मिल गया कि नहीं? पहला इक्वेशन आ गया जो उस बार लिखे थे। अब इक्वेशन सेकंड को क्या मान लेंगे? म्यू। इसका नाम इक्वेशन थर्ड रख लो। ठीक है, आल्सो लेट, पुनः माना, क्या हुआ? s प्लस 3 अपॉन माइनस 3, y प्लस 7 अपॉन 2, z माइनस 6 अपॉन 4 इज इक्वल टू म्यू। इसका मतलब क्या हुआ? s प्लस 3 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू म्यू, y प्लस 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू म्यू, z माइनस 6 अपॉन 4 इज इक्वल टू म्यू। ठीक है,
तो एस प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 म्यू, वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 2 म्यू, जेड माइनस 6 इज इक्वल टू 4 म्यू। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 3 म्यू माइनस 3, वाई इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस 7, जेड इज इक्वल टू 4 म्यू और प्लस 6, यही ना। अब एस वाई जेड हम लाइन फर्स्ट में पॉइंट माने थे, अब लाइन सेकंड में भी मानते हैं। ठीक है, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू यहाँ पे एस की वैल्यू क्या है, माइनस 3 म्यू और माइनस 3 आई कैप, वाई 2 म्यू और माइनस 7 जे कैप, और यहाँ पे 4 म्यू और प्लस 6, और ये क्या होगा के कैप। वेक्टर आर इज इक्वल टू माइनस 3 म्यू आई कैप माइनस 3 आई कैप, 2 म्यू जे कैप माइनस 7 जे कैप, 4 म्यू के कैप प्लस 6 के कैप। वेक्टर आर इज इक्वल टू माइनस 3 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है, आइए लिखोगे क्या, माइनस 3 म्यू आई कैप, 2 म्यू जे कैप और 4 म्यू के कैप। तो सब म्यू है, क्या होगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू माइनस 3 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 6 के कैप। अब म्यू कॉमन ले लो, तो म्यू कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, माइनस 3 आई कैप 2 जे कैप और प्लस 4 के कैप। ये आ गया, ये इक्वेशन 4 हो गया। दूसरी लाइन का वेक्टर इक्वेशन मिल गया, देखो हम उसके ऐसे सॉल्व करेंगे। लैम्डा ये है ना। हाँ, कंपेयर इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ विथ compare इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ विथ, इससे कंपेयर करेंगे। वेक्टर आर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा इंटू b1 एंड वेक्टर आर इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू इंटू b2 बी गेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, a1 की वैल्यू क्या होगी, a1 इज इक्वल टू है ये पहले वाले देखो 3 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 3 के कैप, 3 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 3 के कैप। b1 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, 3 आई कैप जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और यहाँ पे a2 इज इक्वल टू क्या है, a2 इज इक्वल टू माइनस 3 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 6 के कैप। b2 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 3 आई कैप माइनस 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप 2